विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण करे हुए दौड़ पड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला। हनुमान जी ने क्या करा देखते हैं। विभीषण जी थक गए हैं तो हनुमान जी ने क्या करा, रावण के सारथी को, रथ को, घोड़े को उनका संहार कर दिया और उसके सीने पर लात मारी। रावण के सीने पर रावण खड़ा रहा और उसका लेकिन शरीर रावण का कांपने लगा। हनुमान जी ने ऐसी लात रावण के सीने पर मारी, रावण का शरीर कांपने लगा। विभीषण जी वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। कि रावण ने जब हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी तो आकाश में उड़ गए, लेकिन जब हनुमान जी ने रावण पे लात मारी, हनुमान जी की लात से रावण कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। तो फिर रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी उसको साथ लिए आकाश में उड़ गए। कि हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं और रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी हुई है और रावण भी आकाश में पीछे पीछे हनुमान जी के उड़ रहा है। और फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उस रावण से भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। कि रावण और हनुमान एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, भिड़ गए हैं दोनों आपस में, और दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं कि मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। कज्जल गिरी क्या है? एक पर्वत का नाम है। सुमेरु भी एक पर्वत का नाम है। जाप माला जो करते हैं, जो लोग जाप करते हैं, उसमें जो मुख्य मन का होता है वो अलग से पिरोया गया होता है, उसे सुमेरु बोलते हैं। कहा जाता है कि सुमेरु को कभी लांघा नहीं जाता। अगर जाप करते करते आप सुमेरु पर पहुंच जाएं तो आपको सुमेरु को क्रॉस नहीं करना होता है, सुमेरु से वापस लौटना होता है। फिर अगर आप सुमेरु क्रॉस कर देते हैं तो आपका जाप खराब माना जाता है। आइए लौट के आते हैं कि कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जब हनुमान जी और रावण आपस में लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, हनुमान जी के पास अपार बल है और अपार बुद्धि है, लेकिन जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए नहीं गिरता है, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु को याद किया। किस प्रकार याद किया? कि हनुमान जी देखते हैं कि जब बुद्धि और बल से राक्षस नहीं गिर रहा है, तो उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते गिरते हैं और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़ पड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। रावण अत्यंत क्रोधित है। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़ पड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट करी। अब रावण क्या माया प्रकट करता है कि क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया, और फिर उस दुष्ट ने अपने अनेकों रावण प्रकट कर दिए, अनेकों रूप धर के आ गया। इतने सारे रावण दिखने लगे। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। कि जितने रीछ भालू और वानर राम जी की सेना में हैं, उतने ही रावण प्रकट हो गए हैं। हर रीछ भालू वानर के सामने एक एक रावण खड़ा हो गया। अब वानरों ने अपरिमित रावण देखे, असंख्य रावण देखे। कि भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। कि वानरों ने असंख्य अपरिमित रावण देखे।
और देखकर समस्त भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानरों में धीरज नहीं हो रहा है कि भागे बानर धरा ही ना धीरा। धीर नहीं है बानरों में। जय श्री राम। हे रघुवीर बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे भागे वानर जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए, ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई अब तो जय की आशा छोड़ दो। अब इतने सारे रावण देखकर देवताओं ने भी जय की आशा छोड़ दी, जीतने की आशा छोड़ दी। अब जीतना मुश्किल है। देवता लोग भी उम्मीद से हार गए। ये युद्ध बड़ा कठिन होता जा रहा है। रावण तो बड़ा मायावी है,